अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी रेसिपी मेरी यादें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बन रहा है सिर्फ भुना हुआ गोश्त। देखिए, सिर्फ घर के सिंपल मसाले डालकर मैं गोश्त तैयार कर रही हूँ। कैसे? अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप पहले इस गोश्त को यानी कि 85% गला लें। ठीक है, मेरे पास ऐसे ही होता है, मुझे कुछ आदत सी पड़ गई हुई है जॉब के दौरान से कि मैं अपने आधे खाने 80% या 50% पहले ही तैयार कर लेती थी। तो इस तरह आपका चलते फिरते हंडिया भी तैयार हो जाती है और आपका सालन भी तैयार हो जाता है। तो मैंने इस तरह ये किया है कि मैंने ये मटन आज इसको 85% गला लिया। जब गला लिया उसके बाद फिर मैंने प्याज ब्राउन किया। प्याज ब्राउन करके फिर मैंने उसको ग्राइंड कर लिया। उसके टमाटर डाल के फिर लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो पहले मैंने उसी घी में डाला। उसमें घी में डाल के उसको ब्राउन किया। फिर मैंने ये सारी जो 85% गली हुई बोटियाँ वो डालनी। वो डालकर उसके साथ मैंने सारे ही साबुत गरम मसाले डाले, क्योंकि ये ना ये कढ़ाई है और ना ये कौरमा है। जो सिंपल घर के मसालों का यानी कि हम तैयार करते हैं भुना हुआ गोश्त, और थोड़ा सा ग्रेवी वाला हो गया, क्योंकि मेरा बेटा ये ऐसे ही पसंद करता है। तो ये तो है कि घर में डेली कोई ना कोई यानी कि गोश्त वाली कोई ना कोई डिश चल रही होती है, चाहे यानी कि वो मटन में तैयार हो रही हो, चाहे बीफ में तैयार हो रही हो, चाहे वो यानी कि चिकन में तैयार हो रही हो। तो इस तरह यानी कि ये कुछ बच्चों की डिशेस तैयार कर रही होती है, माएँ कुछ अपनी तैयार कर रही होती है। इसलिए हमें ख़ासकर लाहौरी माओं को तो फुर्सत ही नहीं होती कि यानी कि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह 90 के बाद 91 से लेके 2000 तक जो बच्चे पैदा हुए हैं वो कुछ यानी कि अपने माँ बाप के साथ मिलकर वेजिटेबल विद यानी कि वो बीफ मटन चिकन डला हुआ वो कुछ खा लेते हैं। लेकिन वो भी टोटल यानी कि ऐसी सब्जियां हैं जो हम माएँ खाती हैं वो नहीं खाते। इसलिए ये तो अब हर घर में हो गया ना, किसी न किसी तरह से डेली ही कोई ना कोई डिश तैयार हो रही थी। मैंने कहा मैं अपने व्यूवर को बता दूं कि ये देखे व्यूवर कि आज सिर्फ मैं भुना हुआ गोश्त ही तैयार कर रही हूँ। बस ये यानी कि मैं भून लूँगी जब अच्छी तरह से। फिर इसकी जो ग्रेवी बची है, जो इसका वो है क्या कहते हैं यखनी, वो फिर मैं उसको डालकर इसकी ग्रेवी बना लूँगी अच्छी तरह से। फिर उसके ऊपर गरम मसाला पिसा हुआ यानी कि वो पिसा हुआ होता है क्या कहते हैं पिसा हुआ ज़ीरा, यानी पिसा हुआ ज़ीरा वो इन पर डालना है, गरम मसाला डालना है, हरा धनिया डालना है। और आपकी यानी कि ये घर में यानी कि हल्का फुल्का भुना हुआ गोश्त हल्की फुल्की ग्रेवी वाला है। कभी ये भी आप बनाकर देखें, बहुत टेस्ट लगता है, बहुत मज़ेदार लगता है। और ये भी आपके बच्चे जो ख़ास कर इस दौर के हैं छोटे मोटे, उनको भी आप यानी कि डाल कर दिया करें, और वो भी अपने बड़ों के माँओं के और अपनी नानी दादियों के थोड़ा थोड़ा खानों का फ्लेवर लेंगे तो भी उनको अच्छा लगेगा। उम्मीद है आपको यानी कि ज़रूर पसंद आएगा। सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और बेल आइकन को प्रेस किया करें, शेयर किया करें। अब मौसम बदल रहे हैं, कोशिश यही होगी इसके अलावा यानी कि जो ख़ास रेसिपीज़ हैं वो भी तैयार होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।